हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर सभी को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे पॉलिटी का मॉक टेस्ट। डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप यूपीपीएससी से 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा मॉक नंबर 4 है। तो आइए देखते हैं इस मॉक में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हुए हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया अपर अनुदान, बी दे रखा अपवाद अनुदान, सी दे रखा सांकेतिक अनुदान, डी दे रखा अधिक अनुदान। तो इसमें जो अधिक अनुदान है इसके लिए लोक लेखा समिति के अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ये डिसाइड करता है जो भी बजट था उससे आप ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं तो इसके लिए अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है। लोक लेखा समिति की या समीक्षा करती है लोक लेखा समिति, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया गया। तो इसको ऑप्शन नंबर ए दे रखा केशवानंद भारती केस में, बी दे रखा बेरुवाड़ी केस में, सी दे रखा सज्जन सिंह केस में, डी दे रखा गोरखनाथ केस में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा हमारा बेरुवाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। वही हम बात कर लेंगे केशवानंद की, तो इसको याद रखना। बेरुवाड़ी केस हमारा कब आया था, 1960 में आया था। वही केशवानंद की बात करेंगे तो 1973 में आया था। इसी में कहा गया था हमारा प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इसको याद रखना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कथन नंबर 1 दे रखा हमारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। बी हमारा क्या करा, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें याद रखना कथन 1 कथन 2 दोनों ही सही है हमारे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 दोनों सही होंगे। अब हम देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। यह पूरे मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव की कमी को दिखाने के लिए लाया जाता है। तो इसको याद रखना, पूरी मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव की कमी को दिखाने के लिए लाया जाता है। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 50 सदस्य के समर्थन का आवश्यकता होता है। तो इसको याद रखना। यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है इससे जुड़े फैक्ट, तो इसको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कथन नंबर 1 क्या कह रहा, पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। तो ये ऑप्शन यानी कथन नंबर 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। तो ये हमारा गलत है। न्यायालय के परमिशन से वकीलों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं आप। तो इसमें कथन नंबर 1 केवल सही है, 2 हमारा गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। एक तरफ रखा राज्य, दूसरी तरफ दे रखा राज्यसभा सीटें। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें कितनी है, तो इसको याद रखना, यहाँ पर 5 है। झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड में हमारे राज्यसभा सीट कितनी है, 6 है। वही हम तेलंगाना की बात करेंगे, यहाँ पर 7 है। उत्तराखंड की बात करेंगे 3 है। तो इसको अगर सही सुमेलित करेंगे तो कैसा सुमेलित होगा, ए का हमारा जाएगा 4th, बी का हमारा जाएगा
3, सी का हमारा कौन सा हो जाएगा 2 और डी का हमारा कौन सा हो जाएगा 3। अगर ये क्रम आप लगाकर आए थे तो आपका आंसर सही है। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किया गया था? तो इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसी के तहत में इसकी अधिनियम के तहत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। बी हमारा क्या कह रहा है पिट का भारत अधिनियम 1784, तो ये गलत है। चार्टर एक्ट 1813, ये भी गलत है। चार्टर एक्ट 1833, ये भी गलत है। तो इसको याद रखना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो इसको याद रखना। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल हुए थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे, तो इनको याद रखना, पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना। सूची नंबर 1 में दे रखा है नियंत्रक परिषद की स्थापना की बात करेंगे 1773 में, तो इसको अगर मैच करेंगे तो हमारा कौन सा जाएगा पिट्स भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो यह भारतीय अधिनियम 1774। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तो 21 एक्ट के तहत दिया गया था, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत में ये दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये किसके तहत दिया था? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत में दिया गया था। तो अगर आप इसमें 2, 1, 3 और 4 सम्मिलित करके आए थे तो आपका आंसर सही है। तो ये आज का महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट था। आप सब इसको लगाना ना भूलें डेली। अगर आप यूपीपीएसएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। लोगों तक शेयर जरूर करिए। आप सबके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।